हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ओपी में। अब जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में सम देखे थे, कुछ सम्स में हमें लिमिट्स दिए हुए रहते थे, क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता था और हमें इसे सॉल्व करना पड़ता था। और कुछ में हमें लिमिट्स नहीं दिए हुए रहते थे, हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन से फाइंड करते थे और फिर हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी होगा नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन एरिया। डबल इंटीग्रेशन में जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे वो टफ थे, ठीक है, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन में वही क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ सीधा हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कैसे रहेगा, इवेल्युएट सम इंटीग्रल। ये इंटीग्रल चेंज होता रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and this equation। ये पूरा पार्ट हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंज हो सकता है, ये प्लेन थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एरिया था डबल इंटीग्रेशन में, यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन से बाउंड है। अब ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है yz प्लेन से। यहाँ पे मुझे एक्सेस कैसे बनाने रहते हैं, 3D एक्सेस ऐसे, ठीक है, जैसे हम 2D में बनाते हैं ऐसे, और एक ये इंक्लाइंड एक्सेस बनाना है। तो इसे हम हमेशा नाम देते हैं x, ये हमेशा रहता है y और ये हमेशा रहता है z, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में नाम देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूँ वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पे हमेशा x इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्स जेड प्लेन की, तो यहाँ पे हमेशा y इज इक्वल टू 0 रहेगा। और अगर मैं बात करूँ z इज इक्वल टू 0 की, तो ये इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये तीन प्लेन से बाउंड है और ये वाला एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन किसका है, ये भी इक्वेशन है प्लेन का, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन किसका है, लाइन का। ये इक्वेशन किसका है, प्लेन का। मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट है 1, y इंटरसेप्ट है 1, z इंटरसेप्ट है 1। तो ये प्लेन रहेगा कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। तो अब इस प्लेन और ये तीन प्लेन, इनसे बाउंड जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब हमें लिमिट्स निकालना है। तो यहाँ पे लिमिट्स हमेशा सेम रहेंगे, तो क्या करना है, हमें सीधा इंटीग्रेशन लिखना है, आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इक्वेशन है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। अब प्लेन को ले लो, ठीक है, ये प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर मैं z इज इक्वल टू लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों इंटीग्रेशन के बॉटम में डाल देना है हमें 0, लोअर लिमिट तीनों का 0। अब पहला जो इंटीग्रेशन है वो हमारा रहेगा z इज इक्वल टू लिमिट्स, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या कर दो, y भी निकाल दो, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। अब क्या कर दो, x भी निकाल दो, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो हर इंटीग्रेशन में हमारे जो लिमिट्स रहेंगे वो यही रहेंगे, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा। तो आपको लिखना क्या है एग्जाम में, लिमिट्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आर गिवन एज z is equal to 0 to z is equal to 1 minus x minus y is equal to 0 to y is equal to 1 minus x is equal to 0 to x is equal to 1। तो आपको हर क्वेश्चन में ये कहानी लिखनी, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम आपको बनाना है ऐसे ही, ये डायग्राम आप बनाओगे, उसके बाद आपको लिखना है ये स्टोरी, और उसके बाद आपको लिखना है ये इंटीग्रल, ठीक है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले मुझे लेना है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब पहले मुझे क्या लेना है, ये x और y है तो मुझे डी जेड पहले लेना है, तो ये लूँगा डी जेड। तो क्योंकि मैं डी जेड ले रहा हूँ तो x और y मेरा है कॉन्स्टेंट, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई मेरा कॉन्स्टेंट है, z का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2
और लिमिट्स मुझे पुट करने हैं 0 to 1 minus x minus y। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे डालूंगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट विल बी 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा I1। अब मुझे निकालना है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि x में है और dz में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, अब मुझे लेना है dy। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, अब मैं ले रहा हूँ dy, तो x मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मेरा कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर dy। ठीक है, अब इसे थोड़ा ओपन कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 y, अब इसे यूज करूंगा मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसमें a मेरा है ये और b मेरा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा dy। तब मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर 1 माइनस एक्स dy। अब मैं क्योंकि फिर से dy ले रहा हूँ तो मेरा x कांस्टेंट है, तो I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है मेरा, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 कांस्टेंट है मेरा, 1 माइनस एक्स कांस्टेंट है, वाई रेस टू 3 अपॉन 3, और लिमिट मुझे पुट करने हैं 0 to 1 माइनस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे ही अपर लिमिट डालना है मुझे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे y की जगह 1 माइनस एक्स डालना है, 1 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 2/3, ये क्यूब है ये 1 है, तो फिर हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 4। अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि सभी में y है। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी है, मैंने 1 माइनस एक्स रेस टू 4 को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/, तो दिस विल बी I2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 2, यहाँ पे मुझे लेना है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 is 6 upon 8 minus 2 upon 3, so this will be I2 is equal to x square 1 minus x raised to 4 upon 2, ये हो जाएगा 6 3 the 18 minus 8 to the 16 और 8 3 the 24। Therefore I2 is equal to x square 1 minus x raised to 4 upon 2 into 2 upon 24। So this will be I2 is equal to 1/24 x square 1 minus x raised to 4। अब फाइनली मुझे सॉल्व करना है फॉर I। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, थर्ड के क्या लिमिट्स है चेक करो, 0 to 1, 0 to 1, 1/24 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेस टू 4 dx। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/24, तो अब ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेस टू 4 dx। अब यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम बीटा फंक्शंस, तो बीटा का क्या डेफिनेशन है, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है +1, यहाँ पे जो पावर है +1, देखो I इज इक्वल टू 1/24 बीटा ऑफ 2 + 1 which is 3 and 4 + 1 which is 5। Therefore I is equal to 1/24 गामा 3 गामा 5 डिवाइडेड बाय गामा 8। क्यों, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n divided by gamma of m plus n। Therefore I is equal to 1/24, gamma 3 is 2 factorial 2, gamma 5 is 4 factorial 4 into 3 12, 12 to the 24, and gamma 8 is 7 factorial 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 4 3 the 12, 12 to the 24, 24 cancel, 2 3 the 6। Therefore I is equal to 1 upon 24 into 35, 7 5 the 35 into 3
देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2520। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में? सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये स्टोरी लिखनी है, ये इंटीग्रेशन लिखना है और फिर सॉल्व करना है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो अब ये है एक ही वैरायटी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आ सकता है। क्या रहेगा? इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 सेम एंड दिस प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन मॉडिफाई हो गया है, x बाय ए, y बाय बी, z बाय सी। इसका मतलब क्या है? अब ये प्लेन कैसा है? ये है मेरा एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 एंड x बाय a मतलब x इंटरसेप्ट है a, y बाय b, y इंटरसेप्ट है b और z बाय c, z इंटरसेप्ट है c। पहले क्या होते थे? 1 1 1। ठीक है, तो अब ये प्लेन है ऐसा। प्लेन के ओरिएंटेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस इसके जो इंटरसेप्ट्स है वो अब a, b और c है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो हमें स्टोरी वही लिखनी है, लेकिन उसके पहले एक चेंज करना। हम क्या करेंगे? लेट x अपॉन a इज इक्वल टू u, y अपॉन b इज इक्वल टू v, z अपॉन c इज इक्वल टू w। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू a u, y इज इक्वल टू b v, z इज इक्वल टू c इंटू w। देयरफॉर dx इज इक्वल टू a du, dy is equal to b dv and dz is equal to c dw। Now the plane का equation becomes x plus a को मैंने लिया है u, v और w, तो ये हो जाएगा u plus v plus w is equal to 1। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया कन्वर्ट फेमिलियर फॉर्म में। तो अब हम इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? i is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पे क्या लिखते थे हम? 0 0 0। यहाँ पे लिखते थे हम z इज इक्वल टू, अब लिखना है w इज इक्वल टू 1 माइनस यू माइनस वी, 1 माइनस यू 1। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमारा क्या है अब? एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया? ए यू, तो ए यू का स्क्वायर, डी एक्स की जगह ए डी यू, डी वाई की जगह बी डी वी और डी जेड की जगह सी डी डब्ल्यू। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब ए बी सी मेरा पूरा कांस्टेंट है तो पूरा इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो ये क्या होगा? 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस यू, 0 टू 1 माइनस यू माइनस वी, ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ए बी सी डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस यू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस यू माइनस वी, यू स्क्वायर डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो आई वन मेरा क्या होगा? आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस यू माइनस वी, यू स्क्वायर, अब u और v है तो मुझे क्या लेना है? डी डब्ल्यू। देयरफॉर यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी डब्ल्यू का हो जाएगा w और लिमिट्स मुझे पुट करने हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस यू माइनस वी और 0 विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस यू माइनस वी अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई वन हो गया। अब आई टू मेरा क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस यू, अब डी डब्ल्यू यूज़ कर चुका हूँ, ये यू में लिमिट्स है तो मुझे क्या लेना है? डी वी यू स्क्वायर 1 माइनस यू माइनस वी डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस यू, यू स्क्वायर 1 माइनस यू माइनस यू स्क्वायर इंटू वी डी वी। ठीक है, इसे ओपन करके मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू, अब क्योंकि मैं ले रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में तो ये पूरा मेरा कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा यू स्क्वायर 1 माइनस यू इंटू वी। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स मेरे क्या है? 0 टू 1 माइनस यू। देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस यू और यहाँ वी की जगह क्या डालना? 1 माइनस यू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 मेरा कांस्टेंट है, 1 माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, और लोअर लिमिट 0। देयरफॉर आई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस यू का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1 बाय 2 विच इज़ 1 बाय 2। तो यहाँ पे सीधा मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2। तो अब मुझे लिखना है आई इज इक्वल टू, आई क्या है मेरा फाइनली? तो आई इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी इंटू
दिस इंटीग्रल, और इंटीग्रल की लिमिट से 0 to 1। तो ए क्यूब बी सी इंटीग्रल 0 to 1 यू स्क्वायर 1 माइनस यू का स्क्वायर डी यू, और 1/2 को बाहर ले लिया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी अपॉन 2, और इसे हम लिख सकते हैं बीटा फॉर्म में, तो बीटा ऑफ 2 + 1 3, 2 + 1 3। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी अपॉन 2, ये हो जाएगा गामा 3 विच इज 2 फैक्टोरियल, गामा 3 विच इज 2 फैक्टोरियल, एंड गामा 3 + 3 6 which is 5 factorial, तो 5 into 4 into 3 into 2, 2 2 4 cancel, therefore I is equal to a cube bc upon 5 to the 10, 10 6 the 60। this is my final answer। ठीक है, let's solve one more question, last question on this, question number 3 solution। तो अब यहाँ पे क्या है, सेम इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम x0 y0 z0 एंड दिस प्लेन। अब प्लेन में क्या है, ए बी सी नहीं दिया हुआ है, हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x/3 इज इक्वल टू यू, y/4 इज इक्वल टू v, z/5 इज इक्वल टू w। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3u, y इज इक्वल टू 4v, z इज इक्वल टू 5w। Therefore, dx is equal to 3 times du, dy is equal to 4 times dv, and z is equal to 5 times dz is equal to 5 times dw। ठीक है, therefore I is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते हैं हम, 0 0 0 1 माइनस यू माइनस वी 1 माइनस यू 1, और इंटीग्रेशन क्या हमारा z है ना, z dx dy dz। तो z की जगह मुझे क्या लिखना है, 5w dx dy dz, तो ये होगा 3du 4dv 5dw। देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 into 3 15, 15 4 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, 300 बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस यू, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस यू माइनस वी, क्या बचा यहाँ पर, w du dv dw। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व फॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस यू माइनस वी। अब u और v है तो हमें w लेना है, तो w dw। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू w स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स मुझे डालना है 0 to 1 माइनस यू माइनस वी विच इज इक्वल टू 1 माइनस यू माइनस वी का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस यू 1 माइनस यू माइनस वी का स्क्वायर अपॉन 2 dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस यू। अब इसका क्या लेंगे हम, 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस वी का 2 1 माइनस यू इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 dv विच इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1/2 मेरा कांस्टेंट, 1 माइनस यू मेरा कांस्टेंट, 1 माइनस यू का स्क्वायर कांस्टेंट, dv का हो जाएगा v, प्लस वी स्क्वायर का हो जाएगा v⁻³ माइनस 2 1 माइनस यू कांस्टेंट वी स्क्वायर अपॉन 2, और मुझे लिमिट्स पुट करने 0 to 1 माइनस यू। ठीक है, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस यू, 1 माइनस यू का क्यूब प्लस 1 माइनस यू का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 1 माइनस यू का क्यूब अपॉन 2, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 1 माइनस यू का क्यूब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2, क्या बचेगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1, 1 1 कैंसिल। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 1 माइनस यू का क्यूब अपॉन 6। नाउ फाइनली आई हैव टू सॉल्व फॉर I इज इक्वल टू, I क्या है मेरा 300, और लिमिट से 0 to 1, 300/6 इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस यू का क्यूब du। तो इसका कैसे करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू 300/6 1 माइनस यू रेस टू 4 अपॉन माइनस 4, और लिमिट्स मुझे डालने हैं 0 to 1। देयरफॉर I इज इक्वल टू 300/6, 1 माइनस 1 तो 0, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -4 है तो +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। देयरफॉर I इज इक्वल टू 300
by 6 into 4. So 6 5 the 30, 2 to the 4, 25 the. Therefore, I is equal to 25 upon. This is my final आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन वॉल्यूम के क्वेश्चंस कंप्लीट। ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिव ओपी स्टडी ओपी।